यहाँ एक बार की बात है कि एक भक्त हुए, वो नाटक में मंचन करते थे, मतलब पात्र बनते थे। अनुपम दास उनका नाम, अर्पण दास, अनुपम दास। वो नाटकों में मंचन करते थे। कैसा मंचन कि कोई भी पात्र बनते थे, जैसे रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, ऐसे। वो इतने बड़े भक्त हुए, वो इतने बड़े साधु हुए कि जब वो उन कथाओं में बैठते थे या उन कथाओं में कोई पात्र उनको मिलता था तो वो पूरा उसमें डूब जाते थे। उनको ये ध्यान ही नहीं रहता था कि मेरा नाम अनुकरण है। उनको यूं लगता था कि मैं तो यही हूं जो पात्र मुझे मिला है। अब एक दिन क्या हुआ कि उनको नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान बनाया गया नाटक में, और वहां पे उनको हिरण्यकश्यप को मारना था। अब वो उस पात्र में इतने खो गए, इतने खो गए, इतने खो गए कि एकदम दहाड़ते हुए वो मंच पे आए। और जैसे ही वो जो हिरण्यकश्यप बना हुआ व्यक्ति था, अब चूंकि वो तो अपने आप को नरसिंह भगवान समझ रहे थे, उन्होंने अपने नाखूनों से उसको चीर दिया। अब उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो बाद में इनको नीचे उतारा गया, इनके कपड़े वपड़े उतरवाए। अब ये बड़े दुखी हुए कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने ये कैसे कर दिया। अब पुलिस केस हुआ। पुलिस केस हुआ तो अदालत में ले गई कोर्ट। अब कोर्ट में जज साहब के सामने जैसे ही इनको खड़ा किया गया तो वो जो जज था वो बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत विनम्र, बहुत विवेकी, ज्ञानी व्यक्ति था। तो उसने कहा, बोले ये क्या किया तुमने? तुमने एक व्यक्ति को मार दिया। तो ये हाथ जोड़ के गर्दन झुका के क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बोले क्षमा करना महाराज, मैंने नहीं किया, ये तो भगवान नरसिंह भगवान ने किया है। बोले अच्छा, झूठ बोल रही हो, अपनी दुश्मनी नरसिंह भगवान के रूप में निकाल ली और अब इल्जाम नरसिंह भगवान पे लगा रहे हो। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नरसिंह भगवान ने किया। तो बार बार वो बोलने लगे तो वो जज बड़े ज्ञानी थे, विवेकी थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, फैसला तो हम करेंगे पर उससे पहले इसी अदालत में रामलीला का मंचन करवाओ, और बोले इसको बनाओ दशरथ, दशरथ जी। अब महाराज वो तो बड़ा, अनुकरण दास जी जो थे वो बड़े खुश हो गए। बोले अच्छा, मुझे दशरथ जी बनना है, मुझे राम जी के पिताजी बनना है। वो बड़े खुश हुए। अब महाराज रामलीला का मंचन हुआ, राम जी बड़े हुए, लीलाएं की। अब राम जी के वनवास जाने का समय आया। अनुकरण दास बने राजा दशरथ। जैसे ही राम जी के वनवास जाने का समय आया तो राम जी जब वनवास गए तो वनवास से आने में दशरथ जी ने कहा था उनके सैनिक को कि काम करना, चूंकि राम तो बड़ा आज्ञाकारी है, मैं जानता हूं वो वचन तोड़ेगा नहीं, पर इसके साथ सिया भी जा रही है जो कभी अपने महल से बाहर भी नहीं निकली होगी, और लक्ष्मण भी है, तो तुम इन दोनों को लेके वापस आ जाना। अब चूंकि राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी कोई भी वापस नहीं आए थे, उस समय जैसे ही सुमंत्र जी राजा दशरथ के पास पुनः लौट के आए, हालांकि कथा बड़ी विस्तार से, बहुत भावुक कर देने वाली है, कभी अवसर मिला तो विस्तार से सुनाएंगे आपको, पर अभी सूक्ष्म रूप से सुनिए कि जैसे ही सुमंत्र जी लौट कर आए, उस समय राजा ने पूछा, बोले सुमंत्र बताओ मेरे राम कहाँ है, राम आए क्या, सिया आई क्या? सुमंत्र एक बार बताओ। सुमंत्र जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, महाराज आप महान पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं,
बोले सब कुछ है पर राम आए नहीं है। बोले सुमंत्र, मेरा राम ऐसे जंगल में गया है, पता नहीं वहां कोई उनको पूछेगा कि नहीं राम कैसा है, सिया कैसी है। बोले महाराज आप चिंता मत करो, आप चिंता क्यों करते हो, आप जानते नहीं हो जहां राम जी ने कदम रखा है वहां का हर व्यक्ति राम का दीवाना हो गया है, हर कोई राम को पूछ रहा है। और बोले निषाद राज तो उनके मित्र बन गए हैं और वो बड़े आनंद में हैं। आप चिंता मत करो, अभी 14 साल पूरे होंगे और वो वापस आ जाएंगे। केवट ने उनका बड़ा स्वागत किया। जैसे ही ये बात सुनी कि उसी समय दशरथ जी से रहा नहीं गया। दशरथ जी कहते हैं काश मैंने वो वचन नहीं दिया होता तो आज मेरा राम वन को नहीं जाता। उसी समय तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वहीं पे राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया राम जी के वियोग में। और जब दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राणों को त्यागा तो यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति रामलीला का मंचन कर रहा था जिसमें अनुकरण दास जो दशरथ जी बने थे, तो उसी समय ऐसा भाव आया उनके हृदय में कि अपने आप को सचमुच ही दशरथ जी समझा और राम 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 कहते हुए उस अदालत में, उस कोर्ट में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया राम जी के वियोग। कि भक्ति हो तो ऐसी हो कि हम जहां हैं जिसमें हैं उसमें डूब जाए, वो भक्ति सच्ची।